तो जेई मेंस 2025 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जाता है, विच आर द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल will lead to the formation of molecular orbital in the homonuclear diatomic molecule और एक्सिस कौन सा, z एक्सिस। देखो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं ना तो दो बातें रहनी चाहिए, एक उनकी जो एनर्जी या फिर जो उनका जो शेप है वो सिमिलर होना चाहिए, मतलब एक जैसे होना चाहिए, और दूसरा ओरिएंटेशन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, और तीसरी बात भी ध्यान रखना दैट इज उनका जो एनर्जी है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो z एक्सिस के अलोंग आपका बॉन्डिंग हो रहा है, मान लो ये z एक्सिस है, तो जो लोब्स आएंगे वो z एक्सिस वाला थोड़ी ना आएगा, सॉरी z एक्सिस पे z एक्सिस वाला ही आना चाहिए, x एक्सिस और y एक्सिस तो अलग हो गया ना। तो आप देखो यहाँ पर इधर देखो कटिंग करेंगे बेटा, ध्यान देना, ये देखो यहाँ पर x क्या कर रहा है, हटाओ इसको, यहाँ पर x क्या कर रहा है, इसको भी हटाओ, यहाँ पर x क्या कर रहा है, इसको भी हटाओ, xy। तो अब देखो क्या बचा, एक यहाँ भी एक्स वाई क्या कर रहा है, इसको भी हटाओ, बचा क्या, ये वाला जो s ऑर्बिटल होता है ना, इसका एक्स वाई जेड कुछ नहीं होता, ये तो कहीं से भी आ सकता है, तो ये सिर्फ 2pz ये रहा ना, तो ये आंसर हो जाएगा, मतलब डी। एक्चुअली ये वाला ना चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन वाला है, तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते थे, लेकिन लकीली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो डी वाला जो है वही सही है। याद रखना जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा या फिर जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है वही वाले ऑर्बिटल आपके बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे आउट ऑफ फेज चले जाएंगे, वो बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। थैंक यू।